नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ MD सर पर। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे लोग बड़े ही व्यस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हमारी एयरफोर्स अग्निवीर टेस्ट सीरीज का हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले आप मेरे पिछले दोनों वीडियोस देख चुके होंगे और उनसे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो इससे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा दोस्तों कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया था, किस तरीके से पैसेज को पढ़ के उनके आंसर बनाने हैं, किस तरीके से PQRS बनाया जाता है और किन क्वेश्चन से हमें एग्जाम में टाइम बचाना है ताकि हम कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन, पैसेज को पढ़ें अच्छे से और आंसर बनाओ देखे सारे दोस्त। पढ़ो पैसेज को सारे दोस्त और अपने अपना आंसर बनाओ। As a farmer, I was determined that we should। दोस्तों ध्यान रखना ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां ये क्या है, गेट क्या है, ऊपर लिख देता हूं मैं कट करके इसे। क्या लिखा है, गेट। As a farmer, I was determined that we should own the computer bandwagon, says Krishnappa Jagannath, the 40 years old head of the Gram Panchayat who initiated क्या होता है दोस्तों, बिगनिंग होता है, प्रारंभ, the whole process 3 years ago। As a फार्मर के रूप में आई वॉज डिटरमाइंड। दोस्तों डिटरमाइंड क्या होता है, किसी चीज का दृढ़ निश्चय करना। दैट वी शुड गेट ऑन द कंप्यूटर बैंडवैगन, हम काम करेंगे किस पे, कंप्यूटर बैंडवैगन, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बातचीत है। सेज कृष्णप्पा जगन्नाथ, किसने कहा, कृष्णप्पा जगन्नाथ ने। द 40 years ओल्ड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, जो 40 साल का है और क्या है, ग्राम पंचायत का हेड है। Who initiated the whole process 3 years ago, जिसने ये सारी की सारी प्रोसेस शुरू कर दी थी कब, 3 साल पहले। With tips from a computer savvy। दोस्तों देखो कितना प्यारा वर्ड है, कंप्यूटर सेवी। बता सकते हो आप लोग सेवी किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर की जानकारी रखता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्या, कंप्यूटर सेवी। जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल के बारे में जानकारी रखता हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मोबाइल सेवी। विथ टिप्स फ्रॉम ए कंप्यूटर सेवी ब्रदर इन द US। किसकी टिप्स लेकर काम करना शुरू किया था उन्होंने, अपने भाई की टिप्स लेकर, जो कहाँ रहता था, US में। जगन्नाथ ड्रू अप ए प्लान एंड कॉन्विक्टेड अदर्स फॉर इट्स मेरिट। जगन्नाथ ने क्या किया, प्लान ड्रू किया और इसके ऊपर क्या किया, काम करना शुरू किया। विद इन नो टाइम ही वॉज एबल टू रेज 65,000 फ्रॉम द पब्लिक। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए उसने लोगों से क्या किए, रुपए इकट्ठे किए कंप्यूटर के लिए, कितने, 65,000। इनफ फॉर द परचेजर्स ऑफ 2 असेंबलेंस पेंटियम सेकंड कंप्यूटर। दोस्तों आज के ज़माने की बात करें तो ये पेंटियम सेकंड बहुत ही ओल्ड हो जाएगा, लेकिन किसी जमाने की बातचीत है ये पैसेज, स्टोरी बेस्ड पैसेज है। इनफ फॉर द परचेज ऑफ 2 असेंबल पेंटियम सेकंड कंप्यूटर दैट वॉज इजी इनफ। ये एक क्या था, क्योंकि इतने पैसे उन्होंने बना लिए थे कि वो क्या कर सके, पेंटियम सेकंड का एक कंप्यूटर खरीद सके। बट हु वुड ऑपरेट दिस मशीन, लेकिन उनके पास समस्या ये थी कि इस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा।
जगन्नाथ डिसाइडेड दैट, जगन्नाथ ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? इट हैड टू बी द विलेजर्स देमसेल्फ, कि इनको जो इस कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा वो हम में से ही कोई क्या होगा? विलेजर्स होगा, गांव वाला होगा। ही गोट इन टच विथ सॉफ्टवेयर कंपनी, उसने क्या किया? कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश की, किसके साथ? सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ। विच एग्रीड टू ट्रेन द विलेजर्स, सॉरी दोस्त, विच एग्रीड टू ट्रेन द विलेजर्स, जो एग्री हुई ट्रेन करने के लिए किसको? विलेजर्स को। ऑल्दो वरी, वरी होता है दोस्तों चिंता। इनिशियली देखो दोस्तों, अभी हमने देखा था इनिशिएट क्या है? एक वर्ब है, क्या है? और इस वर्ब के साथ हमने जैसे ही जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? एलवाई जोड़ा, क्या जोड़ा? तो ये हमारी क्या बन गई? एक एडवर्ब बन गई। द पीपल न्यू इट वॉज वर्थ ए ट्राई, ऑल्दो वरी इनिशियली द पीपल न्यू इट वॉज वर्थ ए ट्राई, स्टार्टिंग में उनके पास यही समस्या थी कि किस तरीके से इनसे ऑपरेट किया जाएगा। एज दे रियलाइज्ड इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन यह इतना ज़्यादा उन्होंने महसूस किया कि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम भी नहीं था। मोर एंड मोर विलेजर्स जॉइंड इन, और इस बातचीत को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या किया? इसे ज्वाइन किया। दोज लाइक टी.एस. शोभा, लेकिन उनमें से कौन? टी.एस. शोभा, हु शोड ए ग्रेट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता है दोस्तों किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। दोस्तों रियलाइज्ड की स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, ये स्पेलिंग में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? REALISED, ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एज दे रियलाइज्ड इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, मोर एंड मोर विलेजर्स जॉइंड इन, दोज लाइक टी.एस. शोभा हु शोड ए ग्रेट एप्टीट्यूड वर सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें से किसने दिखाया? टी.एस. शोभा ने दिखाया, जिसे भेजा गया था आगे किसके लिए दोस्तों? ट्रेनिंग के लिए। तो आंसर बनाएंगे अब सारे दोस्त। क्वेश्चन पढ़े, देखो मैंने पैसेज को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप सारे दोस्त अपने अपने आंसर बनाने की कोशिश करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, क्या है? इनिशियली कृष्णप्पा जगन्नाथ रेस्ट ₹65,000 कहाँ से अरेंज किए थे? एज ए लोन फ्रॉम, लोन लिया था? नहीं लिया था। एज ए लोन फ्रॉम ग्राम पंचायत? नहीं। फ्रॉम द पब्लिक या एज द बोरोइंग ऑफ हिज ब्रदर इन द US? नहीं, लोगों से बड़ी आसानी से उन्होंने क्या कर दिया था। नेक्स्ट देखो, कृष्णप्पा जगन्नाथ इज ए, कौन था कृष्णप्पा जगन्नाथ? बताओ देखे। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, कौन थे? ग्राम पंचायत के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त, क्या है? इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कॉन्फ्रंटेड, उनके सामने, द विलेजर्स वॉच, विलेजर्स के सामने, लोगों के सामने जो मेजर प्रॉब्लम आई थी, मेन प्रॉब्लम आई थी, वो क्या थी? बताओ देखे सारे दोस्त, अपने अपने जवाब दो। क्या आई थी? वेदर ब्रांडेड और असेंबल्ड कंप्यूटर शुड बी परचेज? ना जी ना। अरेंजिंग फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर? ना जी ना, ये तो बहुत ही आसानी से उन्होंने अरेंज कर लिया था। एज टू हुम वुड ऑपरेट द मशीन, कौन सी समस्या आई थी? कि इस मशीन को जो है वो ऑपरेट कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, सॉरी। T.S. Shobha was sent for extensive training because she was a graduate, showed a great aptitude for computers, had a computer-savvy brother in the US, और was very influential। बताओ देखे, तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर पड़ा है क्या? showed a great aptitude for computers। नेक्स्ट ध्यान देंगे अच्छे से। अरेंज द गिवन, देखो PQ आधे समय आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना ही नहीं है। यहाँ शुरुआत D से है, यहाँ भी D से है, यहाँ C से है, यहाँ S है। मैं नहीं कहता दोस्तों कि पूरे 100% चांस में आपका आंसर उन्हीं दोनों में से एक होगा जिनकी शुरुआत सेम से हो रही हो, पर दोस्तों ये मान के चले 80% तक हमारा जो रेशियो है वो चला जाता है जिनकी शुरुआत
किन्हीं दो से होती है, आंसर हमारा उन्हीं दोनों में से कोई एक होता है। तो ध्यान दे पढ़ो। Soon Mahima's castle was ready as for Sudesh's castle. Even the walls were not ready yet. It was beautiful with big and small domes and arcs. Sudhir and Mahima settled down on the sand and each began to make a separate castle. जाहिर सी बात है सुधीर और महिमा के अलग अलग, क्योंकि यहाँ दोनों का अलग अलग जिक्र हुआ है, तो जाहिर सी बात है पहले उन दोनों ने, तो शुरुआत में देखो डी आएगा। दो ऑप्शन हमारे देखते ही कट है, बचे हैं दो ऑप्शन। अब हमें ये जानना है डी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। ये देखो एग्जामिनर हिंट दे रहा है सी आएगा, वो 3 नंबर पे आएगा, इसलिए अब हमें सी पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें दिमाग लगाना है ए या बी पे। किस पे लगाना है, ए या बी पे, कि डी के बाद में जो आएगा वो क्या होगा। तो बताओ दोस्तों डी के बाद में जो आएगा वो क्या होगा। तो सुधीर एंड महिमा सेटल डाउन ऑन द सैंड एंड ईच बिगेन टू मेक ए सेपरेट कासल। सुन महिमास कासल वाज रेडी। लाइक किसका तो तैयार हो गया था कि कासल महिमा का, लेकिन फॉर सुधीर कासल when the walls were not ready। तो जाहिर सी बात है ए के बाद जिक्र हुआ है किसका, डी के बाद जिक्र होगा किसका, ए का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही इज ए इन शाइनिंग आर्मोर। आर्मोर होता है दोस्तों, क्या होता है, कवच होता है। क्या होता है बताओ। देखें निट होता है किसी चीज को समायोजित करना, नाइट आप जानते हो। तो ध्यान दे यहाँ बात दोस्तों शूरवीर की हो रही है, नाइट राइडर्स शूरवीर। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सारे दोस्त। दो हिज ए स्टूट। स्टूट होता है दोस्तों भारी कम या मोटा। हिरन मोटा होने के बाद भी वह कैसे दौड़ता है दोस्तों, फास्ट दौड़ता। कंपेरिजन की बात होती किसी से तो हम फास्टर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट, और फास्टली होता नहीं है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्ट। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर लॉस्ट द लेटर। लॉस्ट कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट है। तो पैसिव की फॉर्मेशन वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताओ देखो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, LOSS। ये होना नहीं है, यहाँ लूज है, ये सरासर गलत है। वॉज लॉस ये होना नहीं है। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्या है, द मदर सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग। ये भी आपका क्वेश्चन इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में दिया गया है। इसका डायरेक्ट नरेशन जो है वो आपको चेंज करना है, वर प्लेइंग। कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो अंदर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट इंडेफिनेट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान दें रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, अंदर टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसको वापस चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। यहाँ तो देखो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, वह भी बदल दी गई, ये भी बिल्कुल गलत है। टोल्ड, ध्यान दें टोल्ड के साथ हम जिक्र करेंगे किसका, आगे ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा गलत है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त। सॉरी, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी खालिस्तान मुंबई। बनाओ देखे सारे दोस्त अपना अपना जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अपना अपना आंसर आने दे सारे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, दिस टाइम नेक्स्ट वीक।
तो समय को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। देखो बाई शुरुआत में एक में ही है और आई विल बी कहाँ होने की बात कर रहा है, मुंबई में, इसीलिए किसका यूज करेंगे, उन इनका यूज करेंगे। दोस्तों हिंट हमें कहाँ से मिली, क्योंकि चारों में शुरुआत में बाई केवल फर्स्ट ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, शी हैज इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस खालिस्तान टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स एट 4/2। बताओ देखे, आंसर आने दो अपना अपना सारे दोस्त। किस चीज के लिए दिखाया उसने, टेनिस के लिए, तो किसका यूज करोगे, फॉन्डनेस 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें अच्छे से, यू कैन गो टू खालिस्तान नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट खालिस्तान जू फर्स्ट। सॉरी दोस्तों, बनाओ देखा आंसर 13 नंबर क्वेश्चन के लिए, 12 नंबर क्वेश्चन सॉरी। तो यू कैन गो टू नेशनल आर्ट गैलरी, स्पेसिफिक हुई आर्टिकल द, देखो द शुरुआत में इसके, द शुरुआत इसमें, दोनों में ये तो नहीं होना है। अब देखो बट आई वांट टू विजिट जू फर्स्ट, ध्यान रखें नंबर, क्या जब हमें बताना हो किसको, नंबर को, हमें पता है नंबर होते हैं कितने तरीके के, 3 तरीके के। सबसे पहला कौन सा नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर। कौन सा, सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा, कार्डिनल नंबर। कौन सा, दूसरा नंबर आता है हमारे कौन सा, ऑर्डिनल नंबर, और तीसरा और आखिरी नंबर आता है हमारे कौन सा, तीसरा नंबर आता है दोस्तों हमारे कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर, जो बताता है, किसे बताता है, गुणात्मक मान को, किसे बताता है, गुणात्मक मान को, जिसमें से ऑर्डिनल नंबर की खासियत, ऑर्डिनल नंबर से पहले एक प्यारा सा आर्टिकल यूज करते हैं, कौन सा, द आर्टिकल, और ये तीनों नंबर या इनमें से कोई 2 नंबर जब सेंटेंस में एक साथ आ जाए तो इनका अरेंजमेंट जो रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, OCM, पहले ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। और ऑर्डिनल नंबर की खासियत, एक प्यारा सा आर्टिकल ये खुद से पहले यूज करता है, कौन सा, द आर्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आंसर मिल गया होगा हमारे इस क्वेश्चन का। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, D फॉर डॉग। It was Khalistan who encouraged me while I was sunk in despair। बताओ देखे, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग रूप में। दोस्तों ध्यान दे, देखो आपने कई बार यूज किया होगा क्या, इट्स मी, क्या, इट्स मी, स्पोकन में बहुत बार आपने ये बोलने की कोशिश भी की होगी कि इट्स मी, इट्स मी। दोस्तों इट्स मी नहीं होता है, क्या होता है, इट्स आई होता है। क्या होता है, आई, क्योंकि इट का यूज करते हैं हम किस तरीके से, डमी सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, जो हमारा इंट्रोड्यूस करता है किसे, इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल सब्जेक्ट। और जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो हमारा हमेशा ही ध्यान रखें कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। इसीलिए इट के बाद जब भी हमें कौन सी वर्ब दिखाई दे, लिंकिंग वर्ब दिखाई दे, तो हम जिक्र करते हैं हमेशा ही कौन से केस का, सब्जेक्टिव केस का। अवर हमारा पॉजिटिव केस है,
अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस, वी हमारा सब्जेक्टिव केस और ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस। तो दोस्तों बताओ, देखो डी भी हमारा जवाब हो सकता है दोस्तों। यहां से हमारे पास दो है सब्जेक्टिव केस के लिए। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा जवाब क्या होगा, ही होगा कि वी होगा? आंसर आने दो अपने अपने सारे दोस्त देखें। तो इट वॉज ही हु एनकरेज्ड मी वाइल आई वॉज संक इन डेस्पेयर। तो किसका यूज करेंगे दोस्तों, ही का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। द बॉक्स वॉज हैवी फॉर दैट लिटिल चाइल्ड टू कैरी। द बॉक्स वॉज, क्या था बॉक्स, हैवी था, किसके लिए, छोटे बच्चे के लिए उठाने के लिए। बताओ किसका यूज करेंगे, देखें। तो ध्यान दे किसका यूज करोगे, इनफ। इनफ का प्लेस हमेशा एडजेक्टिव के बाद में जाता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, लॉट का यूज करेंगे नहीं। बचा है हमारे पास दो ऑप्शन, मच और टू। तो बनाओ सारे दोस्त अपने अपने आंसर। तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स वॉज मच हैवी, नहीं, किसका यूज करोगे, टू हैवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। Daniel sat on his new bike and went for a ride. No error. बनाओ आंसर अपने अपने। वेंट एफआर नहीं दोस्तों, कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। गो फॉर ए राइड होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म पास्ट में चल रहा है, वेंट एफआर नहीं, किसका यूज करोगे, वेंट फॉर ए राइड का। किसका यूज किया जाएगा, वेंट फॉर ए राइड का यूज किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे। एवरीबडी स्टार्टेड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम। व्हेन मी एंटर्ड नहीं दोस्तों, एंटर्ड वर्ब से पहले सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, बी पार्ट में गड़बड़ है। व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लिबर्टी का दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, लिबर्टी का सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी होता है फ्रीडम, फ्रीडम होता है आज़ादी, आज़ादी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग। मील आप जानते हो भोजन होता है। डेमोक्रेसी आप जानते हो क्या होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। स्टेचू आप जानते ही हो, देखे भी होंगे आपने। इंचॉइट, इंचॉइट होता है दोस्तों अनडेवलप्ड। क्या होता है, अनडेवलप्ड। तो इसके लिए हमें बताना है इसका एंटोनम। एंटोनम क्या हो जाएगा, रिफाइंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफाइंड। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट रूप से, बता देना। फॉर्मलेस और आर्टलेस ये तो नॉर्मल से वर्ड आपको आते होंगे। अगला, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, वह व्यक्ति जो मदद करता है जरूरतमंद की, और हेल्पलेस जिसको जरूरत की जरूरत होती है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बताएगा कोई दोस्त। तो ध्यान दे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, हमारा वन वर्ड जो हमारी शीट में हमने ऑफलाइन भी पढ़ा है, ऐसा वन व्यक्ति क्या कहलाता है, समारिटन। बहुत बार मैंने क्लास में भी बताया कि एक अच्छा सम्राट कैसा होता है, मेरी तरह होता है, जो दूसरों की दोस्तों क्या कहता है, मदद करता है। तो हमारा यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नोविस होता है बिगिनर होता है इगोइस्टिक दोस्तों, हठधर्मी होता है गवर्नमेंट जो गरम खाने का शौकीन हो, पेट। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, चार ऑप्शन में से गलत स्पेलिंग ढूंढनी है आपको, रिकमेंडेड की। गलत नहीं, सॉरी दोस्तों, इसको चेंज कर लेना, इनकरेक्ट नहीं, आपको क्या करनी है, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। तो बताओ रिकमेंडेड की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी या डी।
बताएगा कोई दोस्त? रिकमेंड करना किसी चीज को, किसी किसी के लिए, किसी की क्या करना, सिफारिश करना। और रिकमेंडेड की स्पेलिंग क्या होती है? RECOMMEND। रिकमेंड या रिकमेंडेड कुछ भी मान लो, वर्ब के रूप में यूज करना हो तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए फॉर एप्पल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो हमारा डेली का टाइम है उसी टाइम पर आपको नेक्स्ट क्लास भी मिलती रहेगी दोस्तों। कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहे, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों शेयर करना है, ताकि आपकी वजह से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सके। मैं आपसे ये वादा करता हूँ दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज हमारी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आपको सेम एज इट इज़ हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। PDF के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा दोस्तों क्या? इंग्लिश विद MD सर, जो हमारी शीट में नीचे की तरफ लिखा भी है इंग्लिश विद MD सर। बस ध्यान रखना दोस्तों, जब भी सर्च करो इस M और D को कैपिटल रख लेना, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे भी। बाकी की कहानी जानेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को जो बातचीत है अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ आज मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।